सुप्रभातम। भाई परमानंद जी ने लाला हरदयाल जी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राध्यापक पद का राजीनामा देकर जी जान लगाकर भारतीय स्वातंत्र समर में सहभागी होने के लिए कहा। लाला हरदयाल जी के आग्रह पर आजाद ए हिंद का नामकरण 1913 में गदर पार्टी हुआ। विश्व के इतिहास में पहली बार भारतीय स्वातंत्र समर का गदर आंदोलन तूफानी गति से व्यापक हो रहा था। मारो जालिम फिरंगियों को, हिंद से उनका नामो निशान मिटा दो, घोषणाएं विदेश में गूंजने लगी। आगे चलकर गदर पक्ष के क्रांतिकारी विचार प्रसारित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी के बंधु भूपेंद्र नाथ दत्त से मुलाकात हुई और मेरा हौसला अधिक बुलंद हो गया। गदर के मुखपत्र की जाहिरात थी, चाहिए हिंदुस्तान में काम करने के लिए उत्साही एवं धैर्यशाली सैनिक, प्रतिफल मृत्यु, पुरस्कार हौतात्म्य, निवृत्ति वेतन स्वातंत्र और युद्ध भूमि हिंदुस्तान। गदर कर अंग्रेजों को हटाओ, हिंदुस्तान में उन्हें खदेड़ डालो। इस पत्र से अमेरिका, कनाडा स्थित सभी स्वातंत्र प्रिय बंधु एकत्रित हुए। 10,000 प्रहारक निर्माण करने का सौभाग्य मुझे मिला। अनेक प्रहारक हिंदुस्तान में जाकर युद्ध करने के लिए उतावले थे। गदरियों को भारत भेज आजादी की योजना बनाई गई। अमेरिका, कनाडा से अलग अलग जहाजों में बैठकर गदरी भारत में प्रवेश करेंगे और गिरिकंदरों में 1,000 गदरी जमने के बाद छापामार पद्धति से युद्ध करेंगे। यह योजना बनाई गई। पूर्व तैयारी हेतु भारत में जाने में दिक्कत थी। पासपोर्ट बनाना असंभव था। मेरा नाम काली सूची में था। आगाशे नामक एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति मोहम्मद अली मिर्जा नाम पर ईरानी पासपोर्ट पर विचरण कर रहा है, यह ज्ञात हुआ। उनका छोटा भाई बनकर मैंने मोहम्मद खान और बिशन दास कोचर ने दाऊद खान नाम धारण किया। एक छोटी बोट में नीचे बैठकर जैसे तैसे छिपकर यात्रा प्रारंभ की। समुद्र में भीषण तूफान आया। लहरें तो इतनी ऊंची थी, ऐसा लग रहा था किसी भी क्षण गेंद की तरह उछलने वाली नाव डूब जाएगी। आखिर जैसे तैसे बुशार पहुंचे। जांच पड़ताल के समय हसन खान परिचित होने के कारण हमारी मंडली वहां से सुरक्षित बाहर निकली। कैरो मार्ग से अनेक जगविख्यात नेताओं का गदर आंदोलन के प्रति समर्थन जुटाते हुए मुंबई पहुंचा। मातृभूमि का दर्शन आह्लादित कर गया। ईरानी पोशाक में था, फिर भी मुझ पर कड़ी निगरानी थी, लेकिन हर हाल में मुझे तिलक जी की भेंट लेना आवश्यक था। क्रॉफर्ड मार्केट की ओर जाने वाले ट्राम में बैठ गया। गुप्तचर विभाग का कोई व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा था। ट्राम कंडक्टर ने कहा, ए ईरानी, बोरी बंदर तो पीछे रह गया। नासमझी का नाटक किया और फारसी भाषा में बड़बड़ाना मैंने प्रारंभ किया। काफी देर तक वह व्यक्ति मेरा पीछा ही कर रहा था। आखिर जब वह गया तब मैंने सरदार गृह में अल्पावधि के लिए तिलक जी की भेंट ली। उन्हें पूरा ब्यौरा सुनाया। तिलक जी ने कहा, भाऊ, इस परिस्थिति में भारत में रहना अत्यंत धोखादायी है। तुरंत विदेश जाकर ही स्वाधीनता के लिए प्रयासरत रहो। आदेश प्रमाण मानकर फिर जान हथेली पर लेकर यात्रा प्रारंभ की। शिराज पहुंचे। गदर का साहित्य का प्रसार किया। 3,125 गदरी सैनिक बोट में बैठकर युद्ध के लिए भारत की ओर
अग्रसर हुए। मौलवी बरकतुल्ला, राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान से होते हुए भारत आ रहे थे। बाम, नरबशीर, फरज, नसरताबाद इत्यादि प्रदेश मेरी सेना ने पादाक्रांत किया। जी जान लगाकर सैनिक गीत गा रहे थे। चलो चलिए देशानु युद्ध करन, ये हो आखिरी वचन, ये फरमान हो गए। इस जोशीले गीत के कारण सभी को उत्साह आया। ईरान बलूचिस्तान सरहद से अंग्रेज को खदेड़ दिया गया। भारत बलूचिस्तान सीमा रेखा पर हिंदुस्तान का स्वतंत्र राज्य प्रारंभ हुआ। हिंद की जय नारे लगने लगे। कराची की ओर अग्रसर हुआ। ईरान बलूचिस्तान की राजधानी बम्पुर के प्रमुख सुन्नी पंथ के आमिर बहरम खान ने युद्ध साहित्य देने का आश्वासन दिया। मरुभूमि में तेज गति से दौड़ने वाले अश्व भी मिल गए। सभी सैनिकों के उत्साह में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन अंग्रेजों से टक्कर देना आसान नहीं था। एक दिन बाफ्त के पर्वत सानिध्य में हम पर जबरदस्त हमला किया गया। गोलियां अंधाधुंध बरसने लगी। हमारा युद्ध साहित्य समाप्त हो गया। अनेक सैनिक मारे गए। संपूर्ण प्रदेश अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। मेरा घोड़ा भी गतप्राण हो गया। मुझे बंदी बनाया गया। रणनीति जानने के लिए अमानुष छल किया गया, लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। मेरे तो भाव विश्व में बस एक ही सपना मैंने स्थापित किया था, भारत की स्वतंत्रता। भारतीय स्वातंत्र समर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुलंद करने वाले क्रांतिवीर पांडुरंग सदाशिव खान खोजे को कोटि कोटि प्रणाम।